हाय दोस्तों, सबको नमस्कार। आज एक ज़रूरी रजिस्ट्रेशन के बारे में गवर्नमेंट का तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़रूरी रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं पूरा डिटेल बताना चाहता है। ये कोई भी जो काम करता है बाहर, जो नहीं करता है उसको भी रजिस्टर कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, मैं पूरा बताता हूँ। और ऑयल एंड गैस में जो काम करता है उसके लिए कौन सा ट्रेड में उसमें रजिस्ट्रेशन करना है वो भी डिटेल में बताता हूँ। वो 10 भाग करके मैं पूरा आपको वीडियो में क्या क्या बताना चाह रहा है वो मैं डिटेल बताना चाह रहा है। अभी पहला है, कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन होता है ये असंगठित मजदूर। ठीक है। दूसरा है असंगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन का लाभ, उसका फल क्या है, हमको रजिस्ट्रेशन करने से कुछ फ़ायदा है क्या, उसका डिटेल में बताना चाहता हूँ। तीसरा है NDW क्या है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे मैं, क्या क्या है, कैसा है, क्या होता है, उसका जो भी हो डिटेल बताता हूँ। और चौथा है असंगठित मजदूर का लाभ, वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या फ़ायदा है रजिस्ट्रेशन का, क्या मतलब है उसका, उसके बारे में बताता हूँ। और पांचवा है NDW रजिस्ट्रेशन ज़रूरी, NDW रजिस्ट्रेशन का ज़रूरी क्या है वो बताना चाहता है। और चौथा है क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए हमको रजिस्ट्रेशन के लिए। ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसमें नहीं चाहिए। जो भी ट्रेड सर्टिफिकेट वगैरह, जो अभी हम क्या काम करते हैं उसके ट्रेड सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत नहीं है। वो सब डिटेल में बताता हूँ क्या क्या चाहिए। 1 2 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और NDW का साथ कौन रजिस्टर करता है और किसको रजिस्टर कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। और आठवां है रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। और 9 है क्या लाभ है इसमें, क्या नहीं चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जो अपना जो स्कूल सर्टिफिकेट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इसमें, वो डिटेल पूरा मैं नीचे बता रहा है। और 10वां उसका एक मॉडल, वो आधार कार्ड जैसे एक ID कार्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी इसमें दिखाता हूँ। ठीक है। और इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या है, कैसा है। ठीक है। इसमें ये है पहला, अभी अपना इंडिया में 43.7 करोड़ आदमी, उतना करोड़ आदमी असंगठित मजदूर में है। ठीक है। असंगठित मजदूर का उदाहरण मैं नीचे दिखाता हूँ। उसमें अभी देखो, कोई भी नौकरी हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप कुछ खेती बाड़ी करता है, ड्राइविंग करता है, इस आदमी को भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यही इसमें फ़ायदा है। उसमें क्या है, 5 लाख का इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस और डेथ इंश्योरेंस भी मिल जाता है। उसमें मैं ये इसका वो लिस्ट है, वो लिस्ट में पूरा दिखाता हूँ। एग्रीकल्चर बोलेगा तो जो खेती बाड़ी करता है उसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। और ऑटोमोबाइल में जो मैकेनिक है, जो बाइक मैकेनिक है, ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिक है, वो सब आदमी के लिए भी इसमें है। ये देखो, ऑटोमोबाइल का ये दिखा रहा है, हिंदी में भी है। ठीक है। और दूसरा ड्राइवर का भी है। और सो अपना जो ऑयल एंड गैस में जो काम करता है उस आदमी को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कौन सा ट्रेड में है, वो बराबर मैं दिखाता हूँ। इसमें 36 में है वेल्डेज एंड फ्लाइमेबल कटर्स। ये देखा, इसमें है ना, वेल्डेज को रजिस्टर कर सकते हैं, जो क्योंकि जो अभी ESI PF वगैरह लेता है उस आदमी को नहीं रजिस्टर कर सकता है। अभी पहले लिया था वो ठीक है, वो जो कोई भी कंपनी में काम करता है अपना ESI PF वगैरह भरता था ना अपना सैलरी से कट के, वो अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, उस आदमी को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है उसका, उस आदमी को रजिस्टर नहीं कर सकते, बस इतना ही है। ठीक है। जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे वगैरह, जो कोई भी PF CSI हो गया, ऐसा वगैरह जो बेनिफिट नहीं मिलता है, उस आदमी को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये वेल्डर और फ्लाइम कटर का इसलिए बोला हूँ कि गांव में जो रूफिंग वगैरह करता है, रूफिंग ग्रिल ग्रेड का काम करता हूँ, वही जो उसी ट्रेड है वो। ठीक है। उसी वेल्डर्स का ट्रेड है, उस आदमी ये असंगठित मजदूर का कैटेगरी में आता है। और फैब्रिकेटर लोगों के लिए और नीचे भी, और 56 में कुछ दिखाता है रूफर्स बोल के, जो रूफिंग का काम, मतलब छत बनाता है जो मेटल से,
उस आदमी का फैब्रिकेटर का कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा ट्रेड है। आपको अगर इसका PDF चाहिए व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करेगा तो मैं सेंड करके देता हूँ, आपको चेक कर सकते हैं आपका ट्रेड क्या ट्रेड में इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अपना जो ऑयल एंड गैस में जो काम करता है आदमी, कंस्ट्रक्शन में काम करता है, उस आदमी के लिए ये जो मैं अभी दिखाया उसमें नंबर मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर ये डिटेल में कोई आश्रय सेंटर में, कोई कंप्यूटर सेंटर में जाएगा, ई श्रम का रजिस्ट्रेशन के लिए बोएगा तो ये 36 और 56 में, 36 वेल्डर के लिए और 56 जो है ना वो फैब्रिकेटर फिटर के लिए है। ये रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसमें 5 लाख का इंश्योरेंस और बहुत कुछ फ़ायदा गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है। और दूसरा वाला का डिटेल में बताऊँ, NDW क्या है। NDW बोलेगा तो मजदूर और रोजगार का मंत्रालय, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, उसका एक रूप है, उसका नाम है NDW। उसमें रजिस्ट्रेशन करने में ये क्या है, डेटा कलेक्शन है। अभी आपका पूरा डिटेल लेंगे, आप क्या काम करता है, कैसा करता है, वो सब डेटाबेस उसका आपको तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट, आपका कुछ फ़ायदा मिलने के लिए, आपके लिए कुछ फ़ायदा सोच रहा हूँ गवर्नमेंट इसके लिए। इसमें और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आपको ऑनलाइन से, मोबाइल से भी कर सकता है। उसका लिंक भी मैं इसमें दिया हूँ, वो लिंक मैं लास्ट में देता हूँ। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक देता हूँ, लिंक से डायरेक्ट आप जाके आपको रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको कोई आश्रय सेंटर, नहीं तो कोई कंप्यूटर सेंटर में जाएगा, आपको रजिस्टर कर सकते हैं। अभी कोई विदेश में है, उस आदमी को अगर कोई मदद चाहिए, अपना रिलेटिव वाले को, अपना भाई को, गांव में जो भी हो, उस आदमी को बताएगा। अपना ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, उस आदमी रजिस्टर करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि ऑनलाइन से इधर जो विदेश से नहीं हो सकता है, मैं देख चुका हूँ, नहीं हो पा रहे वो, ठीक है। और इसमें आपको एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा, आधार कार्ड जैसा, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल भी, एक नमूना भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और तीसरा है ये असंगठित मजदूर का क्या क्या फल है, अभी लाभ है हमें इसमें रजिस्टर करने से। इसमें इस डेटाबेस का जो अभी डेटा ले रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एक डेटा एंट्री हो जाता है। एंट्री में सरकारी का जो भी अभी कुछ आपको लिए कुछ पैसे, जो अभी किसान को जो 5,000 रुपये मिला था, ऐसा कुछ पैसा भी मिल सकता है। किसी को नौकरी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जॉब आएगा, उसमें भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे डेटा कलेक्शन इसके लिए कर रहा है। उसमें दूसरा फल है, दूसरा लाभ है आश्रय, जो अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करेगा वो मजदूर, उसमें बीमा सुरक्षा योजना का वो इंश्योरेंस 5 लाख का मिलेगा। और NDW में जो रजिस्टर करता है उसका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इंश्योरेंस भी आपको 1 साल के लिए फ्री में मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अभी फ्री में, अभी उसका क्या 350 रुपये कुछ लगता है, वो आपको फ्री में मिल जाएगा, वो भी फ़ायदा है। और बाद में अभी आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। और चौथा है NDW रजिस्ट्रेशन किस लिए है, वो इसलिए मैं आपको बताया पहले भी कि आपको कुछ पैसा देना है। ये आपका अकाउंट नंबर भी इसमें रजिस्ट्रेशन के साथ देना है, तो आपको जो भी फ़ायदा मिलेगा वो सब कुछ डेटा कलेक्ट करके आपका, मतलब 4 करोड़ आदमी है, वो सब आदमी का डेटा कलेक्ट करो। आप क्या काम करने वाला है, आपको क्या क्या काम जानता है, ड्राइविंग जानता है, क्या जानता है, वो सब कुछ गवर्नमेंट को मालूम होने के लिए ये सब कर रहा है, ठीक है। और जो अभी हम लोग इधर उधर जाकर काम करते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं, केरला में काम करता है कहीं, और मद्रास में इधर उधर जाकर आदमी काम करता है ना, उसका भी डेटा कलेक्शन करता हूँ। उसके लिए भी सरकार का कुछ व्यवस्था आएंगे, ठीक है। और 5वां है, उसमें आपको क्या क्या पत्र चाहिए, क्या क्या मतलब पेपर चाहिए रजिस्टर करने के लिए, उसमें क्या क्या आपको कितना उम्र होना चाहिए, ये सब बताना जाता है। ये है 16 और 59 उम्र का बीच में जो भी आदमी है इंडिया में, इंडियन आदमी है, उस आदमी को रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, आप टैक्स नहीं देने वाला होना चाहिए, क्योंकि साल में आपका इनकम है वो बिजनेस वाला के लिए, अपना जरा मजदूर के लिए नहीं है। वो जो टैक्स देता है उस आदमी के उसमें रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और
पीएफ और ईएसआई वगैरह जो मिलता है, जो अभी देखो कोई रिफाइनरी में अभी कंटिन्यू परमानेंट काम कर रहा है, जो परमानेंट नौकरी करता है उसके लिए ईएफआई पीएफ वगैरह मिलता है, ग्रेट्युटी वगैरह, वो जो मिलता है उसको नहीं रजिस्टर कर सकता है। असंगठित जो मजदूर का उसमें एक इकट्ठा करके, आदमी को इकट्ठा करके उसमें कुछ गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए ये सब कर रहा है, ठीक है। और छठा है 6 है, किसको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है उसके बारे में बताता हूँ। ये असंगठित मजदूर का, जो संगठित मजदूर भी होता है, पीएफ वगैरह जो मिलने वाला आदमी है ना, वो संगठित मजदूर होता है। लेकिन असंगठित मजदूर जो परमानेंट नौकरी है वो संगठित मजदूर में होता है। जो अगर पीएफ वगैरह नहीं मिलता है, परमानेंट नौकरी नहीं है, अभी गांव में छोटा मोटा काम करता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ, ऐसे मैकेनिक है, ऐसा आदमी सब असंगठित मजदूर का साथ में आता है, ठीक है। उसमें जो ग्रेट्युटी वगैरह जो मिलता है उस आदमी को रजिस्टर बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो काम करते हैं, परमानेंट नौकरी करता है, उसका जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएफ वगैरह मिलता है उसी आदमी का बोल रहा हूँ, ठीक है। और 7वां है, आपको क्या ज़रूरी है इसमें, आपको ज़रूरत क्या क्या पेपर है, क्या क्या चाहिए, उसके डिटेल बता रहा हूँ। आपको आधार कार्ड चाहिए, वो आधार कार्ड से आपका लिंक्ड वाला जो लिंक किया हुआ जो मोबाइल नंबर भी आपको चाहिए, उसमें एक OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा तो OTP एंटर करेगा तब रजिस्टर होगा, ठीक है। इसके लिए वो आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड लिंक्ड फ़ोन नंबर भी चाहिए, और बैंक पासबुक, बैंक खाता आपको चाहिए, और उसका पासबुक, ठीक है, वो भी चाहिए, उसका कॉपी भी इसमें अटैच करना है। और मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर हुआ जो मोबाइल नंबर है ना, वो नंबर आने वाला एक मोबाइल भी साथ में चाहिए, नहीं तो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और 8वां है, क्या नहीं चाहिए इसमें, जो अभी हम लोग ये 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें। अभी बहुत आदमी सोचते हैं मैं स्कूल में पढ़ाई नहीं किया है, हमको ये वो सब इसमें ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन सर्टिफिकेट इसमें नहीं चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, स्किल सर्टिफिकेट बोलेगा तो जो आप काम करते हैं, अभी देखिए आप वेल्डर है, आपका टेस्ट कार्ड चाहिए, ऐसा कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है, समझा। अभी जो काम में काम करता है ना ग्रिल ग्रेड का, उस आदमी के कौन सा टेस्ट कार्ड है, कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ कोई चीज़ इसमें नहीं चाहिए। 3 आदमी चाहिए, बैंक खाता और उसका पासवर्ड का डिटेल वगैरह, ठीक है। और 9 है आपका, इसका लिंक मैं आपको इसमें दिखाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ। कुछ भी डाउट होगा तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सअप में आपको बताएंगे, ठीक है। और इसका एक मॉडल 10वां है, मॉडल में बता रहा हूँ, ये मॉडल है उसका, ये अपना आधार कार्ड जैसा ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये आगे में फ़ोटो आएगा, फ़ोटो के साथ आपका एज होगा, आपका ऑक्यूपेशन होगा, आपका मेल है कि फीमेल है उसके बारे में, और एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी होगा आपका, ये रजिस्ट्रेशन का अकाउंट नंबर बहुत ज़रूरी है, उसको रहेगा तो आपको इंश्योरेंस वगैरह मिलता है। ये कार्ड रहेगा तो आपको हॉस्पिटल में दिखाएगा तो आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। और इसमें एक QR कोड भी है लास्ट में, इधर देखा, ये QR कोड है, ये QR कोड में भी आपको डिटेल पूरा गवर्नमेंट को मालूम हो जाएगी, इसके लिए ID कार्ड आपको देता है, ठीक है। और इसमें जो है ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वेल्डर एंड फ्लाइम कटर, देखा, एक वेल्डर रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें वही नाम में आएगा, जो कैटेगरी नहीं तो ऑक्यूपेशन। ये आपको ड्राइवर होगा तो ड्राइवर का आएगा, आपको फैब्रिकेटर होगा तो फैब्रिकेटर का, मैं दिखाया था ना, रूफिंग काम करता है, वो आपको लिस्ट में दिखाया था ना, इसमें आपका पूरा डिटेल उसमें आएगा, ठीक है। और इसमें एक ये आता है ई श्रम बोल कर सरकार का एक प्रोग्राम है, ई श्रम परियोजना, उसका ये है, उसमें पूरा डिटेल इंग्लिश में है, इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ। ये हर स्टेट में जो भी हो, केरला है, बिहार है, यूपी है, हर स्टेट में हर सरकार को भेज चुका हूँ। अभी डिटेल कोई मीडिया वाला नहीं बता रहा है, क्योंकि उसका जो है ना, आदमी को लड़ाई करने वाले ये सब मामला चाहिए, वो सब ये जो आदमी का जो फ़ायदा होता है वो सब नहीं बताता है कोई मीडिया वाला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबको इसमें रजिस्टर कर दिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा, फ्री है, कोई 1 रुपये का इसमें खर्चा नहीं आएगा, इसलिए आप लोग सब लोग इसको रजिस्टर कर दीजिए, कुछ फ़ायदा इसमें मिलेगा पक्का ज़रूर, इसलिए कम से कम तो आपको इंश्योरेंस तो मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो देखने से आपको कुछ फ़ायदा लगा तो आप दूसरे का भी शेयर कीजिए, और इस चैनल में फ्री वांटेड वगैरह सब आने वाला है, और आ चुका भी है, और जो चाहिए तो आप सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना नहीं है। इतना था, हमें ये वीडियो के लिए आप समय निकाला, उसके लिए बहुत कुछ शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।